जितने भी जो कथाएं हैं वो कहां से निकली हैं? नैमिषारण्य से। सत्यनारायण कथा भी आप सुनते होंगे, उसमें भी क्या आता है कि एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में महाराज 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय सूत जी महाराज जो सुखदेव जी के परम शिष्य हैं उनका आगमन हुआ। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूजन किया। जैसे ही पूजन किया सूत जी महाराज कहने लगे, अरे भाइयों, मैं तो बहुत आयु में छोटा हूँ, तुम मुझे प्रणाम क्यों करते हो? तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई महाराज धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है महाराज वो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें ज्ञान में श्रेष्ठ हो, आप ज्ञान वृद्ध हो, इसीलिए हम पर कृपा करें और हमें भगवान की कथा सुनाने की कृपा करें। कथा अमृत रसा स्वाद, क्योंकि हमारा जो जीवन है अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारा जो जीवन है वो अज्ञानमय महाराज, अज्ञान में डूबा हुआ है। और आप कैसे हैं? आप कोटि सूर्य समप्रभा, आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के जैसा ज्ञान है। जब एक सूर्य उदय होता है तो महाराज संसार का अंधकार दूर हो जाता है। तो आप तो ज्ञान में करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसीलिए सूताख्या ही कथा सारम, हे सूत जी महाराज, आख्या ही कथा सारम, कथा का जो सार है वो हमसे कहिए। मम कर्ण रसायनम, और महाराज गुठली छिलका मत खिलाना, हमें तो केवल कथा का सार सार चाहिए। क्योंकि फल, जो फल होते हैं ना, उसमें गुठली भी होती है, उसमें छिलका भी होता है। एक होती है दवा, एक होता है चूरन। जब दवाएं बनाई जाती हैं तो कुछ भाग को हटा दिया जाता है। एक होता है रसायन, लेकिन जो रसायन बनाया जाता है ना, वो जब उसका पान करते हैं तो पूरे शरीर में महाराज वो शीघ्र लाभ करता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमारे कानों को भी ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन का काम करे। ये रसायन किसके पास था? हनुमान जी महाराज हमेशा इस कथा रूपी रसायन का पान करते थे कि राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान जी महाराज जो हमेशा कथा, राम कथा सुनवे की रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ऐसा जो कथा है उसका रसायन माने उसका सार सार हमें सुनाइए। और ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान वैराग्य को महाराज पुष्ट करने वाली हो, विवेक को बढ़ाने वाली हो, और माया से मोह को छुड़ाने वाली हो। माया जो मोह है ना, इसको नष्ट करने वाली हो। क्योंकि इस कलयुग में जो प्राणी हैं, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। शौनक जी कहते हैं इस कलयुग में महाराज जो मनुष्य है वो घोर क्लेशों से महाराज घिरा हुआ है। इसके शोधन का, इससे बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। अरे आप पर तो गुरुजी की कृपा है कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक तो चिंतामणि होती है, वो चिंतामणि जिसको मिल जाए उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। एक होता है सुरद्रुह यानी कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके जो कामना करो वो सारी पूर्ण हो जाती है। लेकिन सज्जनों, वो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी
यदि व्यक्ति कहे कि मुझे मोक्ष दे दो तो वो मोक्ष नहीं दे सकते। इसीलिए आप पर तो गुरु जी की कृपा है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठ जो मोक्ष का द्वार है महाराज वो भी गुरु जी की कृपा से खुल जाता है। तो आप गुरु रूप में महाराज हमको ये कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि आहा आनंद आ गया। अरे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए नहीं किया, ये सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। तुमने जो संसार के भय को नष्ट करने वाला उत्तम प्रश्न किया है, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। क्योंकि इस कलयुग का प्राणी काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में महाराज जो मनुष्य है वो काल के मुंह में बैठा हुआ है। यहाँ बैठे जितने व्यक्ति हैं, कोई ये कह सकता है कि आज मैं महाराज मेरा शरीर कितने आगे एक दिन तक रहेगा, एक मिनट की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि एक मिनट बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि ये सब ईश्वर के अधीन है, काल के अधीन है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ये जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। इसीलिए बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मों में महाराज जब हमारे जीवन के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत कथा प्राप्त होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है, सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी ने कलयुग के प्राणियों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त कराने के लिए इस कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन किया है। बोले एक बार राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। राजा परीक्षित को श्राप लगा था, 7 दिन में मर जाएंगे। राजा परीक्षित आकर के बैठ गए। सुखदेव जी महाराज आए और कथा सुनाने लगे। उसी समय देवता आकाश से अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि महाराज ये जो कलश है ना अमृत का, इसमें से अमृत तो राजा को पिला दीजिए और इससे राजा अमर हो जाएंगे, इनका मरने का चक्कर बंद हो जाएगा और हमें कथा अमृतपान करा दीजिए। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। ये कथा हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे। बोले क्व स्वधा को कथा लोके को कांचा क्व मणिर महान। भैया थोड़ी ई को कम करो। कहां ये सुधा माने अमृत, कहां कथामृत, अरे कहां कांच की मणि और कहां महाराज जो विशुद्ध मणि है उसका कोई कांच की मणि दे करके महाराज जो चिंतामणि को ले सकता है, नहीं ले सकता। किसी के पास हीरा है और कांच का टुकड़ा ले जा करके कहो कि हमें हीरा दे दो, कोई देगा? बोले नहीं देगा। सुखदेव जी ने विचार किया, अरे अमृत का पान करने पर क्या होता है? बोले क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब अमृत पान करता है व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में उसके पुण्य क्षीण होते हैं। महाराज मृत्युलोक में आता है तो उसके पाप क्षीण होते हैं। आप यहाँ जो मृत्युलोक में हम लोग आए हैं, हम यहाँ अपने पापों को भोगने के लिए आए हैं। जब हम यहाँ ज्यादा पुण्य करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, वहां हम पुण्यों को भोगते हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, अरे ये तो अमृत पी करके व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, वहां पे महाराज भोग विलास करके पुण्यों को क्षीण करता है, फिर मृत्युलोक में आता है। इसीलिए अमृत इतना बढ़िया नहीं है। कथामृत को जो एक बार पान करता है वो भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है। ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देवताओं, यदि तुम आकर के प्रेम से कथा सुनते तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। आप तो व्यापार करने आए हो कि अमृत ले लो और हमें कथामृत दे दो। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कथा के अमृत को महाराज ये स्वर्ग के अमृत से बराबरी तोल दिया? और डांट करके सुखदेव जी महाराज ने अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम, अभक्त जान करके उनको कथा का अमृत पान नहीं कराया, भगा दिया।
अब देवता लोग गए, महाराज रोते रोते गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्रह्मदेव, सुखदेव जी महाराज ने हमको कथामृत पान नहीं कराया, क्या ये कथा हमारे स्वर्ग के अमृत से भी बड़ी है? ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करते हैं, पहले परिणाम देखते हैं कि कथा का परिणाम क्या होता है। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। उन्होंने तुरंत एक तराजू मंगाई और तराजू मंगा करके कहा कि लाओ, सारे संसार के जितने साधन हैं उनको। महाराज उस तराजू में एक तरफ रखा, दूसरी तरफ में श्रीमद् भागवत को रख दिया। लेकिन कहते हैं कि मे निरे भगवद रूपम लघु न्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। महाराज भागवत की महिमा ज्यादा होने के कारण भागवत का पल्ला भारी हो गया और संसार के जितने साधन थे उनका पल्ला हल्का हो गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो आश्चर्य करने लगे और उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सज्जनों, मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये जो भागवत है ना, ये तो साक्षात भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। जो इसको पढ़ेगा महाराज, जो सुनेगा, और जहां तक कि महाराज दूर से जो दर्शन कर लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि दरस परस मज्जनु अरुपाना, दरस परस मज्जनु अरुपाना, हरहि पाप कहीं वेद पुराणा, हरि पाप हरि वेद पुराणा, दरस परसम जनु अरुपाना, दरस परसम जन अरुपाना, हरहि पाप कहीं वेद पुराणा, हरि पाप हरि वेद पुराणा। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो इसका दर्शन करता है, स्पर्श करता है, महाराज दूर से भागवत का दर्शन भी कर लेता है, उसका भी कल्याण हो जाता है।